आजकल साउथ फिल्मों के साथ एक डरना हमेशा बना रहता है कि कोई फिल्म आ गई, वो फिल्म पूरी दिखाई जाएगी कि नहीं, या फिर आधी फिल्म आधी कहानी दिखा के खत्म कर दी जाएगी। चाहे ले लो अब बाहुबली, चाहे ले लो केजीएफ, चाहे लो अब कंटारा ले लो, चाहे अब ले लो सलार। मैं सही बताऊं, मैं डरते डरते गया कि इस फिल्म में पूरी कहानी बताई जाएगी कि नहीं, और यकीन मानो ये डर मेरा सही साबित हुआ। देखो, किसी फिल्म को 2 पार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है। एटलीस्ट जब एक फिल्म आप दिखाते हो, एटलीस्ट एक कहानी आप कंप्लीट तो कर दो, फिर दूसरी कहानी जब दिखा दो, खत्म कर दो, फिर तो वहाँ लगता है पैसा वसूल। लेकिन एक ही कहानी में आप 2 फिल्म बनाते हो, ये ठीक नहीं होती ऑडियंस के लिए। और ऑडियंस ऐसा फील करती है कि मेरा यहाँ पर कट गया है, और दोबारा कटवाने के लिए मुझे दूसरे बात का इंतजार करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेंट पे। आज रिव्यू का रेट मारते हैं सलार मूवी पर। और आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यार, देखो चैनल को ना सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरूर कर देना अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो। नहीं तो गाली गलौज तो आपको कर सकते हो, कमेंट पूरा खुला हुआ है। सलार की कहानी 2 दोस्त प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की है। देव और रुद्र यानी वरदराज मन्नार। प्रभास और सुकुमार बचपन में, यानी उसके जो दोस्त है सुकुमार, जो एक लेगेसी का एक युवराज होता है, बचपन में कुछ ऐसा करता है जिसके एहसान के तले प्रभास का कैरेक्टर देव वो दबा रहता है, और उसको वादा करता है कि जब कभी वो बुलाएगा तो उसके लिए वो जरूर आएगा, क्योंकि वो एहसान के तले दबा हुआ है। और इसी बीच श्रुति हासन की एंट्री भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी पहुंचती है अपराधियों के गढ़ खानसार में। खानसार जिसका अलग ही संविधान है, जिसके अपने कुछ रूल है, जिसकी अपनी एक अलग दुनिया है। यहाँ सरदारों वाली लेगेसी है, और उस लेगेसी का युवराज है प्रभास का दोस्त यानी रुद्र राजन। और यहाँ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की बलि चढ़ानी पड़ती है। एक ऐसा वक्त आता है जब वो सलार का दोस्त, मतलब प्रभास का दोस्त, उसकी एक लेगेसी होती है, बाप दादा सरदार होते हैं, और वो होता है युवराज। उसके युवराज मतलब उसके खिलाफ साजिशें होती हैं, और उन साजिशों से महल की दीवारें भी हिल जाती हैं। और वो देखो छोटी मोटी साजिश नहीं होती, उस साजिश में बाप बेटों की बलि चढ़नी होती है। अब ऐसे में अब उसका मदद कौन करे, जहाँ एक तरफ 6 देशों की पूरी आर्मी लगी हुई है उनके खिलाफ। आप यकीन कर सकते हो, अफगानिस्तान, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, 1-2 देश और उनकी पूरी आर्मी लगी हुई है उनके खिलाफ। तो उन आर्मियों को संभालने के लिए कौन आए, तो ऐसे में आता है सलार, जो पूरी आर्मी पे काफी होता है, भारी पड़ जाता है। जहां अपने दोस्त की लेगेसी, उसके बाप, उसकी जान बचाने के लिए वो आता है। ऐसे में कुछ और ही ट्विस्ट अनफोल्ड होते हैं जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको थोड़ा सा मैं इंडिकेट करूं कहानी क्या है एग्जैक्टली, तो आप साहो देख लो। साहो में बस दोस्ती कहानी हटा दो, कहानी वही है। बड़े बड़े लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स और बढ़ती हुई कानों को फाड़ती हुई बीजीएम, सब कुछ वही है। इस तरह की कहानी जहां उग्रम की फील देते हुए शुरू होती है और केजीएफ की फील देते हुए खत्म हो जाती है। और यहाँ बात करें प्रशांत नील की, जो एक अलग ही दुनिया में लेके जाते हैं, कुछ ऐसी दुनिया जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा, जैसे बाहुबली में, जैसे केजीएफ में। इनकी एक अलग ही दुनिया होती है, जहाँ पहले हाफ में कहानी सुस्त नजर आती है, सुस्ती नहीं बहुत सुस्त, और दूसरे भाग में कहानी पूरी तरह से गायब, बस एक्शन ही एक्शन है। प्रभास का कैरेक्टर आ रहा है, एक के बाद एक भाई साहब जेपे उड़ा रहे, तोपे चल रही हैं, यकीन करो तोपे, मिसाइल्स चल रही हैं। एक बंदा पूरी आर्मी पे काफी है। अगर हम एनालाइज करें इस फिल्म के बारे में, तो आपको बता दो इस फिल्म से केजीएफ वाली फिल्म गायब है। केजीएफ में जहां माँ बेटे वाला कॉन्सेप्ट है और दुनिया जीत लेने का जज्बा था, तो यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट गायब हैं। इवन दोस्ती को भी सही पोर्ट्रे फिल्म नहीं कर पा रही है। फील तो आपको देने की कोशिश हो रही केजीएफ की, लेकिन अल्टीमेट आपको केजीएफ वाली फील नहीं आएगी। वजह ये होगा कहानी। और इस फिल्म में जो बोले गए डायलॉग है ना, वो डायलॉग नहीं है, वो बीजीएम है। वो बीजीएम ही है जो डायलॉग बोलने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है प्रशांत नील जो डायलॉग बोलने का काम था ना, वो बस बीजीएम को दे रहा था। उनको मालूम था प्रभास ज्यादा मुंह हिला नहीं पाएंगे। अगर डायरेक्टर साहब की बात करें, तो डायरेक्टर साहब यहाँ पर कुछ अलग दिखाने में पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इनकी जो यूएसपी है वो डार्क थीम पे बड़े बड़े एक्शन और कानों को चीरता हुआ बीजीएम है। कहानी पे इनका हाथ बहुत ही ज्यादा, इनकी पकड़ बहुत ढीली है। बीजीएम और एक्शन सीन से
आप फिल्म बनाने अब निकले हो तो आप अखंड चूती हो, आपको सही बता रहा हूँ। कहानी जब तक नहीं है, कहानी किसी फिल्म की आत्मा होती है, अगर कहानी ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है बीजीएम पेल के और एक्शन दिखा के। अगर वही बात करें हम एक्टिंग की, देखो प्रभास ने अपनी एक्टिंग से पूरी न्याय देने की कोशिश की है। जितना वो बोल पाते हैं उतना उन्होंने बोला है, जहां वो बोल नहीं पाए हैं वहां उनसे एक्शन करवाया गया है। बिना कहानी की फिल्म जितनी संभाली जा सकती थी प्रभास से, उतनी उन्होंने संभालने की कोशिश की है। और बात करें हम पृथ्वीराज की, जगपति बाबू की और श्रुति हासन की, तो एक्टिंग ठीक ठाक ही की है। बाकी इनके अलावा जितने कैरेक्टर हैं, लिटरली आपको बता दूं, ओवर एक्टिंग भर भर के की है। कुछ फीमेल कैरेक्टर ऐसे थी जो हमेशा जो भी बात बोल रही है दांत भीज भीज के, हर बात इनको ओवर ड्रामेटाइज करके बोलना है और दांत भीज के करना है। वो क्यों ऐसा कर रही है अभी तक शोध नहीं हो पाया है। तो एक बात मुझे समझ नहीं आता, ये साउथ के जितने सारे मेकर हैं उनको बीजीएम को लेके इतना शोरगुल क्यों करना है, वो बात मुझे समझ नहीं आती। और कुछ जगह सलार में बजती हुई बीजीएम यकीन मानो कानों से खून निकाल देता है। इस फिल्म का आखिरी गाना और क्लाइमेक्स आपको बाहुबली की याद दिलाएगा। और साथ ही इस फिल्म में कुछ ज्यादा ही डार्क टोन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ जगह तो बिल्कुल ऐसे देखना पड़ता है लाइट लगा के। डार्क सेंट्रिक थीम में बैटमैन को देखना अलग बात है, लेकिन सलार को देखना अजीब बात है। और टोटली वर्डिक्ट की बात करूँ इस फिल्म का, तो हम्बल फिल्म से जहां पर केजीएफ और कांटारा जैसी फिल्म उन्होंने बना के दी है, उनसे उम्मीद थी कि एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेके आएंगे, लेकिन ये फिल्म डिसपॉइंट करती है। अगर आपको अब ज्यादा उम्मीद ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपने उम्मीद की है कि केजीएफ और कांटारा से बढ़िया स्टोरी डाली गई है, वो जाके देख लूं, तो आप यकीन मानो आप गालियां देते हुए सिनेमाघर से निकलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा उम्मीद पाल के ना जाओ। उम्मीद का पाला हुआ कुत्ता घर पे छोड़ के जाओ, क्योंकि यहाँ पर कहानी के नाम पे बाहुबली और केजीएफ का कॉकटेल परोसा गया है। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। और दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।